किया था चैप्टर 3 जरा मुस्कुराइए। उसमें क्या बताया गया था कि मुस्कुराने की वजह, मुस्कुराने से हमको क्या मिलते हैं, हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। तो उसमें जो चुटकुले बताए गए हैं, ऐसे कई चुटकुले हैं, मैं आपको समझा रही हूँ तीसरी बार। जरा मुस्कुराइए में मीनिंग नहीं है, शब्द के अर्थ वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप आपकी हिंदी की नोटबुक में लिख देना। किराएदार जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो। दूसरा है खोपड़ी, जो पहले चुटकुले में हमने देख लिया था, जो टेक्स्ट बुक में है, मस्तक। इस्तेमाल उपयोग मगन तली। इस सारे जो टेक्स्ट बुक में चुटकुले हैं, इसके मीनिंग है वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद है अभ्यास में पहला क्वेश्चन, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हो उन्हें लिखिए। ये कई जो चुटकुले हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, वो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, आप अच्छी तरह से सुन लेना। पिता, राजू तुम हर बार इतिहास में अतुलनीय क्यों हो जाते हो? अनुत्तरीय यानी फेल क्यों हो जाते हो? राजू, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। वो बोले कि आप जो इतिहास की एग्जाम होती है उसमें फेल क्यों हो जाती हो? तो वो क्या आंसर देता है कि जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेरे जन्म के पहले के होते हैं, इसलिए। दूसरा है सोहन, सोनल बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है। क्या पूछा दूसरे चुटकुले में कि दोनों में से बड़ा कौन है? तो उन्होंने क्या बताया कि दोनों का जन्म साल आप बताओ मुझे कि कब पैदा हुए थे, तब मैं आपको बताऊंगी। इस तरह अखबार में से, सामयिक में से आपको चुटकुले पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ, उसमें कई मुहावरे हैं, उसके बाद मैं मुहावरे लिखूंगी और उसके वाक्य में प्रयोग भी करूंगी, वो आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। पहला मुहावरा कौन सा है? आंखों का तारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। दूसरा मुहावरा कौन सा है? कमर कस के। जब वो परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। उसके बाद कौन सा है? ईद का चांद होना। महेश आस्तीन का श्याप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। दूसरा कौन सा है? आस्तीन का सांप और दूसरा नजर चुरा के। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। ये जो पैराग्राफ है उसमें जो मुहावरे हैं वो मुहावरे के अर्थ में आपको बता रही हूँ। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा है कमर कसना, अच्छी तरह तैयार करना।
मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना, उसका दोस्त था तो उसको क्या बताया, ईद का चांद होना, यानी ईद का चांद जब ईद होती है तभी दिखाई देता है, इसलिए उसको दोस्त को ऐसा कहा। आजकल तुम ईद के चांद हो गए, दिखाई नहीं देते। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मित्र को अपना अच्छा मित्र समझ लेते हैं, लेकिन कई बार वो आस्तीन का सांप यानी मेरे शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं। नजर चुराना, किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। उसके बाद है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। इस पैराग्राफ में आग बबूला कौन हो गए थे, प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको कॉपी करते देख लिया था, इसलिए। ये सारे रूढ़ि प्रयोग मुहावरे मैं आपको भेजूंगी, आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख देने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं, इसके बाद मुहावरे लिखने हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के लिंक बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। पहला है मेरे दादाजी यात्रा पर गए। दादाजी का स्त्रीलिंग करना है तो क्या आएगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है, यात्रा पर गई है। दूसरा है एक आदमी ने मुझसे कहा। एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा वाक्य है, लेखक कहानी लिख रहा है। लेखिका कहानी लिख रही है। इसके बाद है, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने जो ट्रेनिंग का किया है वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यानी आपको पता चले। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। इसके बाद है, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेर दहाड़ रही है, दहाड़ रही है। इसके बाद है, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। इसके बाद है, पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडितानी
अनिताई रामायण सुनाने लगी। इसके बाद है लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। इस सारे जो मैंने अंडरलाइन की है वो पुल्लिंग शब्द जो है उसके स्त्रीलिंग शब्द से वाक्य बनाए हैं, तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद है उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग करें। एक शब्द दिया गया है, उसके 4 वाक्य बनाने हैं। घर है, उसमें मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इस तरह बाग, नदी, दोस्त, पसंद और कहानी, उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, दूसरा मैं आपको नोटबुक में लिख के दूंगी, वो आप आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना। बाग है, बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ, यह बाग बहुत सुंदर है। ये सारे वाक्य हैं जो आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न के उत्तर है। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही गांव, मकान, घर या ससुराल, तो क्या बोला था? घर समझने के लिए बोला था। जो किराएदार रहता है उसको क्या बोला था कि इसे आप अपना ही घर समझो। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा था? कील का, खोपड़ी का, पत्थर का या हाथ का? किसका बोला था? खोपड़ी का। इसके बाद है किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उसे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था, इसलिए वो किराएदार घर का भाड़ा दे नहीं रहा था। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? क्योंकि रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी, इसलिए उसका कहना झूठ था कि वो रात को 1:30 बजे तक पढ़ता था। तो इस तरह मैंने जो आपको चुटकुले दूसरे सुनाए वो भी आपको सिर्फ पढ़ना है। चुटकुले आजकल इकट्ठा करने हैं, सामयिक में से, अखबार में से चुटकुले, कई चुटकुले आते हैं, वो आपको पढ़ना है ताकि आप क्लास में या अपने दोस्तों को भी सुना सको। इसके बाद जो शब्दार्थ मैंने लिखे वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ये जो वाक्य है वो भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और दूसरे क्वेश्चन आंसर और वो जो वाक्य है वो मैं आपको भेजूंगी, वो आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। थैंक यू।